बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी लैम पुलाव बनाना। आप चाहे मटन बीफ के साथ या चिकन के साथ भी इस पुलाव को तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है मीट 1 kg। इसमें डालेंगे 1 अदद मीडियम साइज अनियन ले लें, 3 इंच जिंजर, 2 गार्लिक। यखनी के लिए पानी डालेंगे। मलमल का टुकड़ा ले लें, उसके अंदर डालेंगे धनिया 1 टेबल स्पून, सौंफ लेंगे 1-2 टेबल स्पून, 2 अदद लिया है मैंने दालचीनी, साथ ही 2 अदद बड़ी इलायची, 2 स्टारनेस बादियान का फूल, 8 अदद लौंग, 10 से 12 छोटी इलायची, 1 अदद तेजपत्ता, कुछ ड्राई चिलीज, 10 से 12 सूखी साबित मिर्च है। लूज बांध दें इसको, टाइट नहीं। ये देखिए पोटली जो बिल्कुल लूज, ठीक है, टाइट नहीं बांधिएगा, लूज बांधिएगा। अब इस पोटली को हम पानी के अंदर छोड़ेंगे, इसको डीप करेंगे अंदर ताकि इसके अंदर से तमाम मसाले जो है वो बाहर आ जाए। नमक शामिल कर दें इसके अंदर 1 टीस्पून। कुकर की लिड लगा दें और मीट को गलने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे, जब तक हमारी यखनी तैयार ना हो जाए और हमारा मीट जो है अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए, यानी कि गल ना जाए। अब मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। ये देखिए मीट हमारा गल चुका है। अब हम ये पोटली निकाल लेंगे इसके अंदर से और तमाम यखनी को छान लेंगे। अब यखनी के साथ और मीट के साथ चले हम पुलाव बनाते हैं। अब कोई कढ़ाई या कोई पतीली ले लें, उसके अंदर डालेंगे घी या तेल, आपको जो पसंद है। घी के साथ बनाएं तो और भी मज़ेदार ये पुलाव आपके बनेंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी ऑयल के साथ बना रही हूँ। इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे, वो कुछ इस तरह से है। तेज़पत्ते 1 अदद, 2 अदद बादियान का फूल, 1 अदद दालचीनी, 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच लिया मैंने साबित ज़ीरा, 2 अदद लिया बड़ी इलायची, 6 अदद लौंगे लिए मैंने और 6 अदद छोटी इलायची। इन तमाम मसालों को इसके अंदर शामिल करेंगे, जैसे इस तरह से चला लें। साथ ही इसके अंदर थोड़े से प्याज ऐड कर दें। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक को अच्छी तरह से मसालों में यानी कि प्याज में भून लें ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और लाजमी आपने अदरक लहसुन को भूनना है, कच्चा ना डालें। अब इसके अंदर 4 से 5 फ्रेश रेड चिली डाल दें। अगर आपको रेड चिली पसंद नहीं तो आप ग्रीन चिली भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या ग्रीन चिली पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ऑयल या घी इसमें सेपरेट ना हो जाए। गोश्त में से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। साथ ही इसके अंदर आप थोड़ा सा केवड़ा एसेंस शामिल कर दें। इसके अंदर केवड़ा एसेंस शामिल कर दें 1/2 टीस्पून। अगर केवड़ा एसेंस नहीं है तो रोज़ वाटर शामिल कर लें। अब नमक चेक कर लें इसके अंदर, अगर नमक है कि अपनी मैं भी नमक शामिल करी हूँ, तो इसकी वजह से मैं अभी यहाँ 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। और अगर आपके पास चिकन क्यूब या चिकन पाउडर या मीट क्यूब्स या मीट पाउडर है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देखिए गोश्त हमारा भून गया है, अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर। अब इसके अंदर शामिल करूँगी चावल 1/2 kg। अब इसके अंदर स्टॉक डालेंगे।
हाफ लेमन डालेंगे इसके अंदर। अभी इसके ऊपर कवर नहीं लगाएंगे जब तक पानी थोड़ा ड्राई ना हो जाए। ये देखिए पानी काफी ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर लिड लगाएंगे और फ्लेम को करेंगे मीडियम पे। पुलाव के ऊपर डालेंगे केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस डाल दें। पुलाव हमारा तैयार है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। ऊपर से ब्राउन अनियन डाल दें इस तरह से। लैम पोटली पुलाव तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। आपने ईद गिर्द के तमाम लोगों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह कोई अच्छी डिश के साथ फिर हाजिर होंगी। उस वक्त तक के इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।